दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे अपने जीवन में कभी कोई चोट न लगी हो या जिसने कभी दुख न भोगा हो। जीवन में दूसरों से, विशेषकर अपने प्रियजनों से मिले दबाव और अन्याय को भुलाना अत्यंत कठिन होता है। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं कि हम घृणा और बदला लेने की भावना दूर करें तथा शांति और भलाई के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य बने। राजा आहाब का लालच निष्कलंक नाबोत की हत्या तक पहुंच जाता है। उस घटना को प्रभु के आशीर्वचनों के साथ रखकर कलीसिया हमें ईसाई जीवन के सबसे कठिन सवालों में से एक पर गहराई में चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। जब हम अन्याय का शिकार होते हैं तब भी हम ईश्वर के प्रति विश्वस्त और ईमानदार कैसे बने रहे। राजा आहाब की बुराई हिंसा से शुरू नहीं होती बल्कि लोभ से होती है। आहाब उस पवित्रता का सम्मान करने में विफल रहता है जो ईश्वर से जुड़ी थी। आहाब नाबोत की जमीन को सिर्फ एक वस्तु समझता है और नाबोत जैसे लोग भी केवल वस्तु माने जाते हैं जो शक्ति और अधिकार के सामने कुचल दिए जाते हैं। नाबोत को अपने रास्ते से हटाने के लिए इजबेल धर्म और समाज का दुरुपयोग करते हुए अपनी कुटिल योजना को कानूनी जामा पहनाती है। यह निस्सहाय परिस्थिति हमें आज का भजन अनुवाक्य की प्रार्थना में मिलती है। प्रभु, मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। यह प्रार्थना निर्बल लोगों की कराल सुनने के लिए ईश्वर से विनती करते हैं। यह दुनिया गरीबों और कमजोरों की आर्तनाद से भरी है। ऐसे अन्याय के नीचे न जाने कितने लोगों और राष्ट्रों को कुचला गया है और ये सब अक्सर शांति, सुंदरता और विकास के मुखौटे के पीछे छिपा दिया जाता है। इसलिए लोग, देश और राष्ट्र बीते हुए अन्यायों का बदला लेने की आग को हमेशा सुलगाए रखते हैं। सुसमाचार में यीशु बदला लेने की उस सोच को ही समाप्त कर देते हैं। यीशु हमसे यह नहीं कहते कि हम हर अन्याय को चुपचाप सहे या बुराई को सही मान ले। दूसरा गाल भी आगे कर देना मानवीय स्वभाव के लिए आसान नहीं है। यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। यीशु की शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं कि हम दुष्टों को जीतने दें, बल्कि यह है कि हम बुराई के चक्र को ही तोड़ दें। किंतु दुनिया आज भी ताकत, प्रतिशोध और हिंसा से बुराई को खत्म करने की मूर्खतापूर्ण सोच, उस भ्रांत धारणा में फंसी है। यदि हम नफरत का उत्तर नफरत से देंगे तो हम अत्याचार करने वालों को नहीं हराएंगे, बल्कि हम स्वयं उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। बुराई का विरोध करना और अन्याय के सामने शांति तथा प्रेम में बने रहना एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रतिरोध है। कमजोरों का यह प्रतिरोध सदैव नैतिक शक्ति के साथ होता है। जब शक्ति और सामर्थ्य अहंकार को प्रोत्साहित करते हैं तब निस्सहाय लोग ईश्वर की करुणा और दूसरों की भलाई पर दृष्टि टिकाए रखते हैं। अत्याचार और दबाव से जो वेदना होती है वह गहरी और भारी है। हम एक व्यक्ति हो या एक समाज, हमें ईश्वरीय कृपा की जरूरत है, क्योंकि जीवन का स्पर्श पाकर ही हम उस बुराई का सामना कर सकते हैं, लोगों और इतिहास को क्षमा कर सकते हैं, सभी से प्यार कर सकते हैं और भलाई कर सकते हैं।
भलाई की इस चाहत से ही हम न्याय के लिए मजबूती से खड़े हो सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वरीय कृपा से हम आश्वासन पाए, क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं मिट जाए, निस्सहाय लोगों के लिए आवाज उठाए और शांति तथा धार्मिकता से एक नया हृदय अपनाए।